200 करोड़ रुपए घाटा में चला गया। तो धीरे धीरे जो सनातनी एकजुट हुए हैं और जो हिंदू जागरूक हुआ है, तो इसका जो है तो जिहाद को एक बड़ा तमाचा लगा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24x7 आवर्स न्यूज। आज हम अयोध्या में आए हुए हैं। अयोध्या में विशेष तपस्वी छावनी में आए हुए हैं। यहाँ पर महंत जी को आप देख सकते हैं, परिचय के मोहताज नहीं हैं। उन्हीं के द्वारा आज हम सबसे पहले उनका परिचय पूछेंगे और तपस्वी छावनी की विशेषता पूछेंगे। अयोध्या राम जन्मभूमि पर अनेकों चर्चाएं होंगी। आज सबसे पहले महंत जी का थोड़ा परिचय। जी, मुझे तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य के नाम से लोग जानते हैं। जी, आप सर तपस्वी छावनी में की कुछ विशेषता देखिए, ये संतों की सबसे पुरानी छावनी है। प्राय लोग ये सुनते हैं कि मिलिट्री वालों की छावनी, पुलिस वालों की छावनी, लेकिन ये संतों की छावनी है। और अयोध्या में संतों की सबसे पुरानी छावनी थी, तपस्वी जी की छावनी है। फिर स्थान का, हमारे स्थान का नकल करके फिर तमाम लोगों ने छावनियाँ बनाया, बाद में बनाया अर्वाचीन में। लेकिन इसका जो इतिहास है वो रामायण कालीन है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जब जन्म हुआ था तो उस समय भगवान राम के दर्शन के लिए तमाम जो बड़े बड़े सिद्ध तपस्वी संत अयोध्या में इकट्ठा हुए, तो वो जगह थी यही। पहले यहीं सरजू जी प्रवाहित होती थी और ये इसका नाम है राम घाट। राम घाट इसलिए नाम है कि राम जी यहीं स्नान करते थे। क्यों स्नान करते थे? क्योंकि संत लोग यहीं तपस्या करते थे, तो संतों को खुश करने के लिए प्रभु श्री राम यहीं स्नान करने आते थे। इसका नाम ही पड़ गया राम घाट। आज भी इसका नाम राम घाट ही है। हालांकि सरजू जी पहले यहाँ से प्रवाहित होती थी, बाद में सरजू जी का जो प्रवाह है वो कट के यहाँ से लगभग 1-8 किलोमीटर आगे चला गया है। तो यहाँ इतने संत इकट्ठा होते थे और तब से इसका नाम जो है तो तपस्वी छावनी, माने तपस्वियों का एक छावनी टाइप पहले से, जैसे कुंभ लगता है। और बाद में करते 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 काफ़ी दिन व्यतीत होने के बाद में फिर जो है तो यहाँ टीना टप्पर रखा गया। पहले लोग पेड़ के नीचे रहते थे, झोपड़ी बना के रहते थे। इसके बाद फिर जो है कुछ 1-1 हज़ार साल पहले फिर पक्का निर्माण शुरू हो गया था। तो यहाँ साधु संतों का जो है बहुत प्राचीन कालीन इतिहास है। अयोध्या में संतों की सबसे पुरानी छावनी श्री तपस्वी जी की छावनी है। और यह जो साधु संत तपस्वी होते हैं उनकी यह आचार्य गद्दी यानी उद्गम स्थल भी है। दुनिया में जितने भी त्यागी तपस्वी हैं उनकी आचार्य गद्दी, गुरु गद्दी श्री तपस्वी जी की छावनी है। और लगभग 12 लाख इसकी शाखाएँ पूरे देश में हैं और जिसका ये केंद्र है। और वर्तमान में तपस्वी छावनी का पीठाधीश्वर हूँ। यहाँ मुख्य रूप से भगवान शालिग्राम, एक हमारे यहाँ जो है श्री तपस्वी जी महाराज थे, तो वो प्रतिदिन रामलला का दर्शन करते थे। जब वो अत्यंत बुजुर्ग हो गए, जब नहीं चल पाते थे, तो रामलला उनके पास बैठे रहते थे साक्षात। चूँकि ये भक्ति की भूमि है, तो यहाँ जो तर्कवादी लोग हैं अथवा जो नास्तिक लोग हैं उनको ये भाषा नहीं समझ में आएगी। ये है साधु संतों की नगरी है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की पावन जन्मभूमि है। तो यहाँ ये अध्यात्म की जो है ये राजधानी है, केंद्र है। तो जो है तपस्वी जी को बड़ा कष्ट होता था कि ये दिन भर भगवान बैठे रहते हैं। तो उनको भावना से लगता था, तो उन्होंने कहा प्रभु आप जो है हमें अच्छा नहीं लग रहा है, तकलीफ होता है कि आप दिन भर हमारी यहीं पास बैठे रहते हैं। तो बोले अच्छा मैं छोड़ तो नहीं सकता हूँ, लेकिन चलो शालिग्राम के रूप में हो जाता हूँ। तो भगवान फिर प्रकट हो गए एक शालिग्राम के रूप में। अभी भी हमारे यहाँ शालिग्राम भगवान प्रकट रूप में हैं। अयोध्या के प्रायः जो बुजुर्ग संत हैं, किसी भी स्थान में आप चले जाइए, जो बुजुर्ग संत हैं उनसे आप पूछेंगे तो वो जानते हैं। वो साल में एक बार दर्शन करने भी हमारे यहाँ आते हैं। यहाँ स्थान को प्रचार प्रसार से दूर रखा गया था। हमारे जो भी पूर्वज रहे, यहाँ जो भी सिद्ध संत हुए, तो इसको प्रचार प्रसार से दूर रखा गया था। उनका मानना था कि यहाँ रामलला छोटे रूप में हैं, तो भगवान को ज़्यादा लोग आएंगे तो भगवान को बार बार जो है जागना पड़ेगा, आराम कर रहे तकलीफ होगा। तो इसलिए जो है तो इसकी चर्चा हम लोग नहीं करते थे, लेकिन अब आपको बता रहा हूँ। और इसलिए तपस्वी छावनी का जो इतिहास रहा है वो संतों में सबसे पुराना इतिहास रहा है। और साधु संत और तपस्वियों की ये जगह है, इसीलिए इसको श्री तपस्वी जी की छावनी कहा जाता है। सर आपने शालिग्राम की चर्चा की, एक जो है बहुत नेपाल से पत्थर आया, क्या वही है क्या सर? देखिए
नेपाल से अभी रामलला की मूर्ति बनाने के लिए 2 बड़े शिलाएँ आई हैं। उस समय चर्चा किया गया, हमारे सामने जब शिलाएँ आई तो उसी समय जो है ट्रस्ट को लोग सौंपे थे। उस समय मैं था, चंपत राय जी को जब सौंप रहे थे तो 2 बड़ी शिलाएँ आई थी और 2 छोटे शालिग्राम, 2 छोटे शालिग्राम हैं और 2 बड़ी शिलाएँ हैं। जो 2 बड़ी शिलाएँ हैं उनके लिए जैसे लोगों ने कहा कि वो शालिग्राम शिला है, उससे रामलला की मूर्ति बनेगी, तो हमने कहा देखिए शालिग्राम स्वयं साक्षात भगवान है और वो स्वयं प्रतिष्ठित हैं, इसलिए उनके ऊपर छीनी हथौड़ी नहीं चलनी चाहिए। ये मर्यादित कार्य है कि भगवान की खोपड़ी फोड़ करके कोई कहे हम भगवान को बना रहे हैं, ये गलत है। तो बाद में फिर जो है तो लोगों ने स्पष्टीकरण दिया, ट्रस्ट के लोगों ने हमसे कहा गुरुजी वो शालिग्राम नहीं बल्कि उस आसपास के क्षेत्र से 1-2 बड़ी शिला आई है। तो हमने कहा अगर शालिग्राम नहीं है तो मूर्ति बनाइए आराम से, लेकिन उनको शालिग्राम कहना ठीक नहीं है क्योंकि शालिग्राम स्वयं प्रतिष्ठित भगवान है और रामलला की मूर्ति बनाना है। देखिए वैसे तो जो नास्तिक लोग हैं वो मंदिर तोड़ देते हैं, भगवान की मूर्तियां तोड़ देते हैं, तो नास्तिकों की बात नहीं करना चाहिए। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि अरे वहाँ तो सोना निकालने के लिए शालिग्राम तोड़ते हैं लोग, तो वो नास्तिक लोग हैं। उनको जो इस तरह के लोग हैं उनकी तुलना करके और ऐसा काम करना ये गलत है। तो बाद में ट्रस्ट ने स्पष्टीकरण दिया और ट्रस्ट ने हमको बताया कि गुरुदेव जो है वह देवशिला है, मतलब उस क्षेत्र से आसपास से ले आई गई है। तो हमने कहा ठीक है, अगर शालिग्राम नहीं है तो मूर्ति बनाइए, अच्छी बात है। क्योंकि देखिए अन्य जो पत्थर होता है उससे मूर्ति बनाने के बाद में जब वैदिक विधि से प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तब हम उनको भगवान मानते हैं। लेकिन शालिग्राम एक ऐसे हैं कि वो नेपाल में गंडकी नदी से निकलते हैं कि वो साक्षात भगवान प्रतिष्ठित हैं। अब जब भगवान हैं तो भगवान से भगवान बनाने के लिए हैं। मैंने तो राम मंदिर का जो है सबसे बड़ा और निर्णायक आंदोलन हमने किया था 2018 में। इसके बाद राम मंदिर बनना शुरू हो गया। तो अब हमसे ज़्यादा अगर कोई कहे कोई राम मंदिर के प्रति निष्ठा, अयोध्या के विषय में सर अब विशेष मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि जो अयोध्या है, देखिए जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ तो सृष्टि के प्रारंभ में भगवान की नाभि से कमल प्रकट हुआ। भगवान के संकल्प से कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए और ब्रह्मा को आकाशवाणी हुई कि आप सृष्टि रचना करिए। तो उस समय जब सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी कर रहे थे तो एक संकल्प से तो उस सृष्टि आगे नहीं बढ़ पा रही थी, तो इसलिए बड़े चिंतित थे। भगवान का ध्यान किए तो ब्रह्मा के 2 रूप हो गए, एक स्त्री के रूप में, एक पुरुष के रूप में। जो स्त्री का रूप था जो सबसे पहले तो वो थी माता शतरूपा और पुरुष थे वो भगवान मनु थे। मनु और शतरूपा वो 2 रूप हो गए, ब्रह्मा जी के 2 रूप हो गए, इसीलिए पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है। और फिर वहीं से मनुष्य से मानवीय सृष्टि हुई, इसीलिए लोग कहते हैं मनुष्य। मनुष्य लोग कहते हैं, तो मनुष्य का मतलब मनु से जो जितनी संतानें हैं उनको हम मनुष्य कहते हैं। लोग प्रायः समझते नहीं। देखिए जो लोग अपने धर्म ग्रंथों को नहीं जानते हैं, दरअसल में है क्या चीज़। जैसे लोग कहते हैं ना, किसी ने कहा कौवा कान लेके चला गया तो कौवा को लोग दौड़ रहे हैं। अब कान को नहीं देख रहे, भाई थोड़ा हम यहाँ देख ले कान है। उसी तरह से हम अपने धर्म ग्रंथों को नहीं पढ़ रहे हैं और कोई कुछ भ्रामक बात कह दिया तो पूरे देश में विवाद लोग करना शुरू कर देते हैं। दुर्भाग्य है लोगों को, आजकल लोग और चीज़ तो सब सीख ले रहे हैं लेकिन अपनी संस्कृति को, अपने संस्कारों को, अपने धर्म ग्रंथों को लोग नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं जान रहे हैं। जानना चाहिए, जो हमारी पूंजी है। तो इस तरह से जो है मनु और शतरूपा से हर मनुष्य, जितने भी अपने को मनुष्य कहते हैं वो सब जो है भगवान मनु की ही संतान है। और जो लोग कहते हैं मनुवादी लोग हैं, फलाना ढमाका इस तरह की बात करते हैं, उनको नहीं पता है कि मनुवादी सब हैं। जी। हर व्यक्ति मनुवादी है। जो भी दुनिया में मनुष्य है, अगर जानवर हो तो हम उसको नहीं कह सकते हैं, अगर जानवर से पैदा हो गया हो, लेकिन जितने मनुष्य हैं वो सब मनु की संतान है, क्योंकि मनु से ही मानवीय सृष्टि का प्रारंभ है। जी आगे। अयोध्या नगरी का भव्य मंदिर तैयार हो रहा है, कब तक सर तैयार हो सकता है?
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या में विगत 500 वर्षों से एक लंबा संघर्ष राम भक्तों ने किया। राम भक्तों की जो परिकल्पना थी राम मंदिर बनाने के लिए, उसके लिए पीढ़ियों ने संघर्ष किया और कई पीढ़ियां बीत गईं, गोलियां भी चली, बहुत राम भक्त मारे भी गए। बाद में सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया और संवैधानिक दायरे में राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। लगभग इस समय 70% राम मंदिर का कार्य पूरा हो गया है, 30% और बचा हुआ है। ये 2023 जो चल रहा है, इसके लास्ट तक राम मंदिर का प्रथम तल बन के तैयार हो जाएगा और 2024 में रामलला अपने दिव्य भव्य राम मंदिर में गर्भगृह में विराजमान भी हो जाएंगे। जिस तरह से कार्य प्रगति पर है और ट्रस्टियों से वार्ता भी होती रहती है, वो अपडेट देते रहते हैं कि क्या चल रहा है। तो जो राम भक्तों की परिकल्पना थी, राम भक्तों का देखिए, राम जो है, राम माने राष्ट्र और मां माने मंगल। राष्ट्र का मंगल है हमारे श्री राम, राष्ट्र के गौरव है हमारे श्री राम, राष्ट्र के नायक हैं हमारे श्री राम, हमारी संस्कृति के आदर्श हैं भगवान श्री राम, हमारे प्रभु श्री राम। जिससे लोग और जो चर्चाएं करते हैं सब ठीक है, अन्य हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन कोई पंथ और कोई मजहब सनातन से तुलना नहीं कर सकता है, क्योंकि धर्म एक ही है, सनातन धर्म। जो भी हैं, जैसे अटल जी कुछ दिन पहले जब इंडोनेशिया में गए थे तो वहाँ रामलीला चल रही थी, तो उन्होंने पूछा कि भाई आप लोग तो इस्लामिक कंट्री है, मुसलमान हो, और ये राम आपको कौन लगते हैं? तो बोले हमारे पूर्वज हैं। तो बोले ये पूर्वज कैसे हैं? तो बोले कहे हम लोगों ने 1400 वर्ष पहले मजहब एक बना लिया है, लेकिन पूर्वज थोड़ी बदल दिया है। बोले हमारा भी धर्म सनातन धर्म ही है। बोले इस्लाम एक मजहब है, इस्लाम कोई धर्म नहीं है। और सही बात है, इस बात को सब लोग मानते हो। वैसे ने कुछ दिन पहले कहा कि इस्लाम धर्म नहीं है, धर्म होता तो हमारे यहाँ भी धर्माचार्य होते। भाई धर्म होता तो धर्माचार्य होते, और धर्म नहीं है, मजहब है, इसलिए वहाँ इमाम होते हैं, मौलवी होते हैं। इसको वैसे ने कहा, तो हम नहीं कर रहे हैं। सबका धर्म सनातन धर्म है, और 2000 साल पहले अगर चले जाएंगे तो कोई पंथ मजहब नहीं था, केवल सनातन धर्म ही था। सभी सनातनी थे, सभी हिंदू थे। बीच में लोगों ने कोई, जैसे मोहम्मद साहब ने एक मजहब बना लिया, ईसा मसीह से एक पंथ शुरू हो गया, ईसाई एक पंथ है। तो ये लोगों की अपनी अपनी विचारधाराएं हैं। हमारा किसी के प्रति कोई कमेंट नहीं है, ना हमारा किसी के प्रति दुर्भाव है कि सबका धर्म सनातन धर्म है और सबके पूर्वज भगवान श्री राम है। इसलिए पूर्वज बोध होना चाहिए और अपने सनातन धर्म पर, हर व्यक्ति को अपने सनातन धर्म पर गौरव होना चाहिए। और सनातन धर्म का मतलब ये है, देखिए आपको बता दें संक्षेप में, कि मन वचन कर्म से जो व्यवहार अपने को पसंद नहीं हम दूसरे के साथ न करें। ठीक है ना? तो ये तो हमको लगता है कि सबको स्वीकार करना चाहिए, चाहे किसी भी पंथ का हो, मजहब का हो। जैसे हमारे यहाँ कोई भी मुसलमान अल्लाह के बराबर सम्मान सबको नहीं दे सकता है। क्या दे सकता है? नहीं दे सकता, क्योंकि वो कहते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। कोई भी ईसाई ईसा मसीह के बराबर सम्मान सबको नहीं दे सकता है। लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ खुल्लम खुल्ला, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि सिय राम मैं सब जग जानी और करहु प्रणाम जोर जुग पानी। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास बाबा ने लिखा कि जिस तरह से हमारे प्रभु श्री राम, सारा जीव जगत प्रभुमय है और सबको मैं प्रणाम करता हूँ भगवान का रूप मान करके। सर्वम खलविदम ब्रह्म, भगवान कहते हैं, जिस वेद में लिखा है कि सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब में भगवान है। तो हमारे यहाँ की जो हमारी संस्कृति है, हमारे जो संस्कार हैं, तो हम जितना अपने इष्ट को मानते हैं वही सम्मान, वही रिस्पेक्ट है हर प्राणी को देने का, ये हमारे धर्म में है। इसलिए सनातन धर्म जो है ये सबका धर्म है और सबको इसको मानना चाहिए। यह किसी के लिए बाधक नहीं है। अगर कोई कह दे ईसाई हो चाहे मुसलमान हो, बात है, बाधक नहीं है, बल्कि एक कदम और आगे बढ़ के यह मानवता को आगे बढ़ाने वाला कदम है। तो इसलिए मेरा मानना यह है कि जो हमारे यहाँ है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा, माने ये जो एक बड़ी उदार भावना है कि सब सुखी हों, जिसको हम कहते हैं विश्व का कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो, है। माने ये कितनी उदार भावना है। लोग तो पड़ोसी को देख के जर रहे हैं, लेकिन भारत की जो हमारी वैदिक संस्कृति है, जो हमारा सनातन धर्म है, हिंदुओं की जो एक उदार विचारधारा है, लोग देखिए सनातन और हिंदू अलग नहीं है। जी। सनातन धर्म ही हिंदू धर्म है, दोनों पर्यायवाची हैं। हाँ सर, हिंदू और सनातन धर्म में हमेशा विवाद होता रहता है। अखिलेश ने भी कहा कि हम शूद्र हैं, ऐसा
अखिलेश शूद्र होंगे। जी। देखिए, अखिलेश शूद्र हो सकते हैं, वो कहे हैं तो होंगे। अब उनकी दृष्टि में शूद्र की क्या जो है तो व्याख्या है। वही जो है कि संत विशेष चाहते हैं कि सनातन और हिंदू धर्म में थोड़ा अंतर। देखिए, सनातन धर्म ही हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म ही सनातन धर्म है, दोनों पर्यायवाची हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी तो सब जगह कहे कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ये विवेकानंद जी ने कहा, उस पर कोई विवाद नहीं है। आज तक किसी ने विवेकानंद जी पर उंगली नहीं उठाया। सनातन धर्म और हिंदू धर्म में हमेशा नहीं, ऐसा है, धर्म है सनातन धर्म और उसी का पर्यायवाची है हिंदू धर्म। देखिए, सनातन का पर्यायवाची हिंदू, हिंदू जो है अलग नहीं है। देखिए, ही माने होता है जो हिमालय के समान जो है स्थिर है, जिसको कोई डुला नहीं सकता, हिमालय के समान। और हिंदू माने होता है चंद्रमा, कि जो चंद्रमा के समान सभी को अमृत परोस रहा है। जैसे चंद्रमा से ही वनस्पतियाँ होती हैं, अगर चंद्रमा ना हो तो वनस्पतियाँ पुष्ट ही नहीं होंगी। तो उसी तरह से हिंदू जो है एक ऑक्सीजन की तरह है। ऑक्सीजन जानते हैं, जैसे कोई कह दे कि हम, जैसे मुसलमान कहते हैं कि हम अल्लाह के अलावा किसी को नहीं मानते, लेकिन क्या बिना ऑक्सीजन के जिंदा रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। उसी तरह से जो हमारा सनातन धर्म है, यह एक ऑक्सीजन की तरह है, उसके बिना कोई जी नहीं सकता है। जैसे हमारे सूर्य, अब सूर्य है, सूर्य के बिना सब जगह अंधेरा रहेगा, हैं? लेकिन सूर्य का प्रकाश मुसलमानों को भी मिल रहा है जो नहीं मानते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि माने न माने, जिस तरह से हवा के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता, उसी तरह से सनातन धर्म के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता है। और हिंदू एक ऑक्सीजन की तरह है। हिंदू जो है, जो कहता है सबका भला हो, विश्व का कल्याण हो, वह एक जो है उसकी जो परिकल्पना है जीव जगत के प्रति, एक जो उसके अंदर दया का भाव है कि एक चींटी को भी देख के चलता है तो बचा के चलता है कि चींटी भी हमारे पैर से न कुचल जाए। तो इसलिए मेरा मानना यह है कि जितने भी ईसाई हैं, धर्म सनातन धर्म है। इन्होंने मजहब व पंथ भले बना लिया है, लेकिन मजहब व पंथ से इनका बड़ा है सनातन धर्म। इनको पूर्वज बोध करना चाहिए। जैसे मोहम्मद अली जिन्ना थे, उनका पता लगाया गया तो पता लगा कि वो हिंदू थे, है ना, जिन्होंने जा कर के वहाँ पाकिस्तान में इस्लामिक राष्ट्र बनाया। तो लोगों को फिर से अपने सही रास्ते पर आने की ज़रूरत है। आतंकवाद और नफरत की दुनिया से ऊपर उठने की ज़रूरत है। अगर तुम 1400 वर्ष पहले सनातनी थे तो आज भी तुम सनातनी हो। अब जो लोग अपने पूर्वजों को नहीं मानते हैं तो इसका मतलब अपने पूर्वजों को गलत साबित कर रहे हैं। अगर पूर्वज गलत थे तो तुम सही कैसे हो सकते हो? भाई, जहर से अमृत थोड़ी निकल सकता है। अगर आपके पूर्वज गलत थे तो आप सही हो ही नहीं सकते हो। अगर आपके पूर्वज सही थे तो आपको पूर्वज बोध होना चाहिए। इसका मतलब आप सनातनी हिंदू हैं। तो इसलिए लोगों को मानवतावाद का जो है, थोड़ा सा मानवतावाद को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। और आइए मिल कर के अपने देश को, अपने राष्ट्र को, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएं और समाज में जो नफ़रत है, आतंकवाद है, जिहाद है, इसको जड़ से ख़त्म किया जाए। और जहाँ से ये पनपा है उस विकृतियों को भी ख़त्म किया जाए। देखिए, दुनिया में अगर सर्वप्रथम कोई धार्मिक पुस्तक है तो ऋग्वेद है जी। ऋग्वेद के पहले कोई पुस्तक नहीं। आज भी जो है बच्चों को भी स्कूल में पढ़ाया जाता है। जनरल नॉलेज में जो पूछा जाता है कि सर्वप्रथम धार्मिक पुस्तक कौन है, तो चाहे अमेरिका का बच्चा हो, चाहे चीन का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, वो यही बताएंगे कि सर्वप्रथम धार्मिक पुस्तक ऋग्वेद है जी। हाँ, तो इसलिए क्यों न सब लोग ऋग्वेद के आधार पर ही चलें। बीच में जो पैदा हुआ इसको एक साइड कर लीजिए आप, मूल ऋग्वेद को मानिए, उसी के आधार पर चलिए और सब लोग एक भाई भाई की तरह चलिए। इस मानवता को बचाइए। जैसे देखिए, अगर पेड़ कट जाएंगे तो मनुष्य नहीं बचेगा। आज अत्यधिक पेड़ों के कटाव होने से जो प्राकृतिक संतुलन था वो बिगड़ रहा है। इसीलिए वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और वर्षा का संतुलन बिगड़ रहा है। तो उसी तरह से हम अपने जो मूल हमारा है ऋग्वेद, जो हमारी सनातन संस्कृति, जो हमारे संस्कार होना चाहिए, उसको हम छोड़ करके और एक अलग दिशा में जा रहे हैं जो बीच में पैदा हुआ। हम लोगों से कहेंगे कि सब लोग ऋग्वेद को मानिए और सनातन धर्म सबका है, सब लोग सनातन धर्मी हैं और हिंदू बनिए, सब कोई हिंदू बनिए। हिंदू मतलब सनातनी जी, और सनातनी सभी है। और आगे बढ़िए मानवता। सब
जैसे कि पठान एक मूवी आई थी शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण, हमेशा सनातन धर्म भगवा रंग को लेकर के चर्चा का विषय बना रहा सर, लेकिन उसको मूवी को फ्लॉप करने के लिए लोग लगे थे, लेकिन इतनी कमाई सर कर गई, आप उसको किस नज़रिए? मैं इसका सही रिपोर्ट आपको दूं जी। ये पठान जो है ये बड़े तरीके से लोगों ने इसको अपना अपना पैसा लगा के इसको सर फ्लॉप करने की बात हुई, लेकिन वो इतना आगे निकल गई सर। देखिए उसी मैं आपको इसका एक आंतरिक मामला बता रहा हूँ जी। पठान मूवी मैं आज आपको सही बता रहा हूँ, पठान मूवी लगभग 200 करोड़ घाटे में चली गई है जी। 200 करोड़ घाटे में चली गई है जी। तो इसको ये लोग कह रहे हैं कि ज़्यादा कमाई कर लिया, कैसे कर लिया? ना ना ना, ये सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए लोगों ने अपना पैसा लगाया, शाहरुख खान और जो भी उसके फैंस थे अपना पैसा लगाया, अपना पैसा लगा के लोग कहें चलो देख लो। हाँ, इस तरह से कई जगह ऐसा हुआ, चलो देख लो, फिल्म देख लो, इस तरह से अपना पैसा लगा करके लगभग 200 करोड़ घाटे में गई है। और ये लोग अपना पैसा लगा करके इज्जत बचाए हैं और र्यूमर फैलाया गया कि नहीं बड़ा कमाई कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। अब तुम अपना पैसा लगा के वो बुक करा रहे हो, लोगों को एजेंट लगाए हो कि फ्री में चल के देख लो, हैं, लोगों को बयान देने के लिए लगाए हो कि नहीं ये बयान दे। वास्तविकता है कि मैं आपको आंतरिक बात बता रहा हूँ, शाहरुख खान छुप छुप के रोता है आज भी। जी जी। हाँ, अभी मैं गया था महाराष्ट्र में, पता लगा मुझे जी। महाराष्ट्र में हमारा भी जो है तो वहाँ हिंदू राष्ट्र को लेकर के कई जगह कार्यक्रम था, मुलुंड में भी था, जुहू चौपाटी में था, समुद्र में हमने एक अनुष्ठान कराया था। तो अभी मैं आया हूँ करीब जो है 1 हफ्ता पहले, तो मुझे पता लगा कि शाहरुख खान इस समय छुप छुप के रोता है। हाँ, बहुत तकलीफ है उसको। दीपिका पादुकोण रोती है छुप छुप के। हाँ, दीपिका पादुकोण बड़ा कोसती है कि जिहादी जो है उसका बड़ा शोषण कर रहे हैं। तो ये बात तो खैर बॉलीवुड वाले भी जानते हैं, जैसा कि श्री पूज्यपाद योगी जी जब गए थे महाराष्ट्र में तो उस समय जो है तो जितने भी हीरो हीरोइन थे वो सब योगी जी से गिड़गिड़ा रहे थे और वो कह रहे थे कि कुछ सड़े सेव हैं, लेकिन उनकी वजह से सबको पेट पर लात न मारा जाए। और ये कहते थे योगी जी से कि अगर आप चाहेंगे तो बॉलीवुड जो है दाल रोटी के लिए इतनी शक्ति कहाँ से आती है कि सनातन धर्म को लोग जो है और भगवा रंग पे ऐसा करते हैं सर? देखिए ऐसा है, आपको बताऊं, ये जैसे 3 ठे सड़े सेव जो चर्चा उन्होंने किया था बीच में, शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान, इन लोगों का एक ही काम है कि हिंदुओं को थोड़ा सा कम दिखाना और इस्लाम को थोड़ा बढ़ा चढ़ा के दिखाना। क्यों? जिहाद को बढ़ावा देने के लिए, और इसके लिए इनको फंडिंग मिलती है अच्छी। ये शाहरुख खान का आपको पता होगा, ये जब अमेरिका गया था तो एयरपोर्ट में इसको नंगा करा दिए थे जी। फिर भी इतना बेशरम है कि तब भी चला जाता है। और अमेरिका की संदिग्ध लिस्ट, या की संदिग्ध लिस्ट में शाहरुख खान का नाम है। ये अलकायदा को फंडिंग करता है जी। तो ये लोग आतंकवादियों से जुड़े हुए लोग हैं। अब इनका एक ही काम है कि हिंदुओं को कैसे अपमानित किया जाए, सनातन धर्म को कैसे बदनाम किया जाए, हिंदुओं में कैसे फूट डाली जाए, जिहाद को बढ़ावा कैसे दिया जाए, नौजवानों का चरित्र कैसे बिगाड़ा जाए, इस तरह की ये प्लानिंग करते हैं मूवी और वेब सीरीज बनाने के लिए। तो इसलिए शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान, आपके चैनल के माध्यम से मैं देशवासियों को बताऊँगा कि ये देश में इन लोगों ने केवल अश्लीलता परोसा है, जिहाद को बढ़ावा दिया है। इसलिए जिस किसी भी फिल्म में अगर 3 ठे दिख जाएं तो उसका बाइकाट होना चाहिए। और धीरे धीरे ये जो है ना, ये सब सही हो जाएंगे। कब तक अपना पैसा लगा करके ये प्रचार करेंगे, कब तक एजेंट लगा करके सिनेमा हॉल बुक करेंगे? हाँ, तो इसलिए ये पठान मूवी से इनको बड़ा तमाचा लगा है। और यह चोट जो है उनको, यह चोट वही जानते हैं। हाँ, जय श्री राम। और सर उसको रंग को हटाने की बात हुई, लेकिन उन्होंने हटाया नहीं सर। देखिए हटाएं क्या, दरअसल में हुआ क्या कि जब वो देख लिए कि फिल्म चलना ही नहीं है जी, फिल्म चलना ही नहीं है और चली भी नहीं, 200 करोड़ रुपए घाटा में चला गया जी। तो धीरे धीरे जो सनातनी एकजुट हुए हैं और जो हिंदू जागरूक हुआ है, तो इसका जो है तो जिहाद को एक बड़ा तमाचा लगा है। धीरे धीरे जिहाद और आतंकवाद खत्म हो जाएगा।